अगर आप भी अपने पति के साथ भोजन करती हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। ऐसा भोजन कभी मत करना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि हर सफल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ये कहावत यूं ही नहीं कही गई है। दरअसल हिंदू पुराण में भी पति की सफलता के पीछे पत्नी को ही अहम कारण माना गया है। कहा जाता है कि शादी के बाद पति की किस्मत पत्नी के ऊपर काफ़ी हद तक निर्भर करती है। शादी के बाद कुछ लोगों की किस्मत पूरी तरह से बदल जाती है और सफलता की राह पर चलने लगती है। वहीं कुछ लोगों की किस्मत शादी के बाद से ही बर्बाद होनी शुरू हो जाती है। बर्बाद का कारण पत्नियों की कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। भविष्य पुराण में पति पत्नियों के कुछ नियम का जिक्र किया गया है, जिसमें पत्नी की कुछ गलतियों के बारे में बताया गया है। अगर पत्नी शादी के बाद कुछ गलती करती है तो उसका सीधा असर उसके पति पर और उसकी किस्मत पर पड़ता है। कई मामलों में तो पति की तरक्की भी रुक जाती है। इसीलिए शादी के बाद पत्नी को कुछ कायदों का ध्यान रखना होता है। तो चलिए जानते हैं ऐसे नियम और कायदों के बारे में जो पत्नी को पालना करनी चाहिए। दोस्तों, पत्नी की ये 5 गलतियां पति को बर्बाद कर सकती हैं। पहली गलती, सुबह देर से उठना। कोई भी पत्नी अगर सुबह सूर्योदय के बाद भी बिस्तर पर सोती रहती है तो वहाँ काफ़ी मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। ऐसा कहा जाता है कि देर से उठने वाली महिलाओं के पति को हमेशा दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। इस ऊर्जा का असर सीधे पति के भाग्य पर पड़ता है और पूरा दिन बेकार जाता है। इसीलिए पत्नी को हमेशा सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए। दूसरी गलती, साफ सफाई ना रखना। जो महिलाएं अपने घर की साफ सफाई नहीं करती हैं तथा जिनके कमरे से बदबू आती है, वहां दरिद्रता को आने में देर नहीं लगती। यथार्थ पति की कमाई पर भी असर होने लगता है। ऐसा माना जाता है कि जो महिला गंदगी रखती है उसके पति का खर्च ज़्यादा होता है। इसीलिए पत्नी को घर और कमरे की हमेशा साफ सफाई करनी चाहिए। तीसरी गलती, पत्नी का रोज़ नहीं नहाना। जो भी पत्नी या महिला रोज़ नहीं नहाती है या अपने आप को साफ नहीं रखती, वो महिला नेगेटिव एनर्जी से भरी हुई होती है और उसके इर्द गिर्द नेगेटिव ऊर्जाओं का भी आभास रहता है। ऐसे में पति आलसी हो जाता है और उसे काम में या फिर किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता। चौथी गलती, पत्नी का लड़ना और कटु वचन बोलना। अगर महिला अपने पति से हर बात पर लड़ती है या झगड़ती है तो पति का माइंड डाइवर्ट हो जाता है, जिसका असर उसके काम और व्यवहार पर भी दिखता है। पांचवी गलती, खाने में भेदभाव करना। जो कोई भी महिला अपने पति को खुश मन से या दिल से खाना नहीं खिलाती, उसके पति की बर्बादी वहीं से शुरू हो जाती है दोस्तों। वहीं दोस्तों, भोजन करने से पहले 5 अंग, 2 हाथ, 2 पैर और मुख, इनको अच्छी तरह से धोकर भोजन करना चाहिए। भोजन से पहले अन्न देवता तथा अन्नपूर्णा माता की स्तुति करके उनका धन्यवाद करके बोलना चाहिए कि सभी भूखे प्राणियों को भोजन प्राप्त हो और ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करने के बाद ही भोजन की शुरुआत करें। दोस्तों, भोजन बनाने वाली महिलाओं को स्नान करके ही शुद्ध मन से मंत्र जाप करते हुए रसोई घर में भोजन बनाना चाहिए। सबसे पहले 3 रोटियां, एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए और एक कौवे के लिए अलग निकालकर फिर अग्निदेव को भोग लगाकर ही घर वालों को खिलानी चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि भोजन के नियम में सबसे खास है भोजन करने की दिशा। भोजन पूर्व उत्तर की ओर मुख करके ही करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर करके किया गया भोजन भूत प्रेत को प्राप्त होता है। ऐसा करने से घर में प्रेत आत्माएं आकर्षित होती हैं और वहीं पश्चिम दिशा की ओर किया गया भोजन रोगों की वृद्धि करता है। दोस्तों, बिस्तर पर बैठकर अपने हाथों को रखकर या टूटे फूटे बर्तनों में भोजन कभी न करें। ऐसा करने वाला व्यक्ति नर्क की ओर बढ़ता है। दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसे मनुष्य के हाथों द्वारा भोजन कभी नहीं करना चाहिए। कंजूस के द्वारा, वैश्य के हाथ का, शराब बेचने वाले का दिया हुआ भोजन और ब्याज का धंधा करने वाले व्यक्ति का भोजन कतई नहीं रखना चाहिए, ना ही करना चाहिए। इससे व्यक्ति को नर्क की यातना भोगनी पड़ती है। भीष्म पितामह कहते हैं दोस्तों कि भोजन के दौरान थाली में अगर बाल या कंकड़ आ जाए तो उसे वहीं पर छोड़ देना चाहिए। बाल आने के बाद भी खाए जाने वाले भोजन से दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। थाली को अगर कोई व्यक्ति लांग जाए या ठोकर लग जाए तो ऐसा भोजन दूषित हो सकता है। दोस्तों, भीष्म पितामह ने अर्जुन को बताया कि एक थाली में जब भाई भाई भोजन करे तो वो अमृत के समान होता है। ऐसे में भोजन से धन धान्य, स्वास्थ्य और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। ऐसे भाई को नरक नहीं जाना पड़ता, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और वहीं भीष्म पितामह के अनुसार पति पत्नी को एक थाली में भोजन करने को निषेध बताया गया है। भीष्म पितामह के अनुसार एक ही थाली में पति
पत्नी अगर भोजन करते हैं तो ऐसी थाली को मादक पदार्थों से भरी थाली माना जाता है। पत्नी को पति के भोजन करने के उपरांत ही भोजन करना चाहिए, जिससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और 7 जन्मों तक का साथ मिलता है। वहीं पतियों के लिए भी ज़रूरी है कि वो घर की लक्ष्मी यानी अपनी घर की औरतों का सम्मान करें, उन्हें हमेशा खुश रखें। जो व्यक्ति घर की औरतों का सम्मान नहीं करता, वे उनके साथ मारपीट करता है। तो ऐसी गलतियों के कारण दुर्भाग्य हमेशा आपके पत्नी या पति के पीछे ही रहेगी और कभी भी भाग्य को आपके हित में आने नहीं देगी। दोस्तों, दुर्भाग्य से बचने का उपाय भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म ना करें और उपाय के सहारे ही अपने आप को तरक्की की राह पर ले जाते रहें। दोस्तों, अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको फल भी अच्छा ही मिलेगा, इसीलिए कोई भी अच्छे कर्म करने से आप चूकें ना। रोज सुबह उठकर सच्चे मन से बिना किसी फल की आशा करते हुए अगर आप गायत्री मंत्र का ध्यान करें तो इससे आपको सद्बुद्धि की प्राप्ति होगी। अपने माँ बाप तथा अपने परिवारों का आदर और सम्मान करें, उन्हें इज्जत दें और हमेशा खुश रखें। इससे आपकी ज़िंदगी में पुण्य मिलता है और बुरा समय कभी नहीं आता। अब जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ दोस्तों, उसको सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले करना है। आप एक रोटी लें और उसको अपने ऊपर से 31 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है। ये करने के बाद रोटी किसी कुत्ते या फिर किसी नदी में बहा दें। इससे दुर्भाग्य आपके आसपास नहीं भटकेगा। हर मंगलवार और शनिवार को बजरंग बली की पूजा करें और बिना चूना लगाए हुए पान चढ़ाएं और दिया जलाएं। इस पूजा के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए पति पत्नी गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करें। दोस्तों, रोज सुबह उठकर तैयार होकर गणेश जी की आराधना करें। इससे आपकी ज़िंदगी में जितनी भी बलाएं हैं वो टल जाएंगी। सायंकाल के समय घर के सभी सदस्यों को मिलकर आरती भजन करना चाहिए। भारतीय परंपराओं में ये शामिल है। इसके पीछे ना सिर्फ धर्म है, बल्कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। देवी लक्ष्मी का घर में आगमन बना रहता है और सुख समृद्धि आती है। संध्या के समय रोने, उदास बैठने से नकारात्मक भाव का संचार होता है। ऐसा ना करें। ऐसा ना सिर्फ हिंदू धर्म में बल्कि अन्य धर्मों में भी कहा गया है। इसके साथ ही दोस्तों, आमतौर पर बहुत सी महिलाएं से इतनी बड़ी गलती हो जाती हैं जिसका फिर उनको अंजाम भुगतना पड़ता है। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी घर में पति खाना खाने बैठे तब आपको सुंदर और सुशील और अच्छे व्यवहारों के साथ आपको पति को खाना खिलाना चाहिए। लेकिन महिलाएं अक्सर क्या गलती करती हैं कि जब पति खाना खाने बैठता है तब बहुत से घरों में पत्नियां विशेष रूप से उनसे नई नई बातें बोलती हैं और कड़वे वचन खाना खाते समय अगर पति के कानों में पड़ते हैं तो उस घर में कभी भी देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता और उस घर में सदैव कलह और आतंक का माहौल रहता है। तो इस कारण ये गलती आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो ये थी कुछ उपाय दोस्तों, जिससे आप दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। साथ ही मैंने ये भी बताया कि कौन सी ऐसी गलती है जो पत्नी अगर करती है तो उसका सीधा असर उसके पति पर पड़ता है। और साथ में ही हमने जाना कि अगर पति पत्नी साथ में भोजन करते हैं तो क्या ये उचित है या नहीं। दोस्तों, ये उचित नहीं है, तो आपको इकट्ठे बैठ के भोजन नहीं करना है, क्योंकि शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।